वालेकुम नाज़रीन, फेस टू फेस में मैं हूँ आपके साथ मुनीज़ मोइन। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त एक मवेशी मंडी में खड़ी हुई हूँ। मवेशी मंडी के बारे में आपको बता दूँ तो ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है शाहपुर कांजरा, जहाँ पर बताया ये जा रहा है कि 2 लाख के करीब जानवर मौजूद हैं। फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और 74 एकड़ पर ये मुहित है। सारी बाउंड्री वॉल्स की हुई हैं, 2 एंट्री एग्जिट भी हैं। लेकिन कल क्योंकि ईद का दिन है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जाएगी। वो लोग जिन्होंने अपने जानवर ख़रीद लिए हैं वो तो इत्मीनान से अपने घर पर बैठे हुए इस वक्त हमें देख सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक जानवर नहीं ख़रीदे हैं तो वो खा वो ऊँट हो, बैल हो, बकरा हो, छतरा हो, ख़रीदारी करने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। तो मंडी के अंदर इस वक्त किस तरह की रौनकें आबाद हैं, आइए चलते हैं। उस्ताद, तुम्हारा ये बकरा बड़ा प्यारा है तो बड़ा ही खूबसूरत है, इसके सींग बड़े प्यारे हैं। कहाँ से लाए हो? पहाड़ी इलाकों से आए? पहाड़ी इलाकों से लाए हैं। किधर से? गिलगित से लाए हो? गिलगित से लाए हैं। छोटा सा बच्चा था ये, जब छोटा सा बच्चा 70,000 का लिया था। यार इसकी ये फेस के ऊपर ये जो फर है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे बताओ नाम क्या आपका? औरंगजेब। औरंगजेब कितने का है? 5 लाख। 5 लाख का लग गया कि ये यार इतना महंगा? ये इतना वो तो रुई भी ला ली है। इनसे पूछो, ये महंगा नहीं है, ये बहुत सस्ते में हम दे रहे हैं। ये अगर 5 लाख का है तो क्यों है 5 लाख का, ये बताओ। ये इसके सींग है, खूबसूरत बहुत है। ये देने वाली बात करो, कितने का दोगे? आखिरी रेट क्या लगाओगे इसका? चलो 500 कम दे देना। 1.5 लाख का दे दे। नहीं ऐसे नहीं ना, मैं लतीफ़ा सुनाया, मैं सच कह रही हूँ। 1.5 लाख का दे दो, मैं कैश देती हूँ, मुझे छतरा दे दो। ये 5 लाख से कम 1 रुपया भी नहीं होगा। वो माइंड ना कर यार, माइंड ना कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। शहबाज, कहाँ से आए हो? सियालकोट से। और ये बैल कहाँ से लाए? घर में पाला हुआ है। कोई ख़ास नस्ल का है? क्योंकि इसके सींग बड़े प्यारे हैं। ये स्लगर नस्ल है। कितने का देने का इरादा है? 25 लाख मांग रहे हैं। और गाहक कहाँ पर फाइनल करता है? अभी तो 10 लाख लगा रहे हैं। अच्छा, 10 लाख लगा रहे हैं और आपका इरादा नहीं है 10 पे देने का? नहीं, अभी तो नहीं है इंशाल्लाह। क्या खिलाया आपने इसको बड़ा करते वक्त? ये पहले दूध पीता रहा, बाद में मक्की का दलिया, चने का दलिया, गंदम का दलिया, चोकर वगैरह, मक्की वगैरह चारा हरा। कोई ख़ास जड़ी बूटी तो नहीं खाता? नहीं, जड़ी बूटी खाद नहीं खाता, सिर्फ हर रोज़ पाया बादाम खाता है बस। ये तो आजकल के दौर में अच्छों को नसीब नहीं हो रहे जो माशाल्लाह इस बैल की खुराक है, लेकिन भाई को अभी तक कोई गाहक मिला नहीं है। हम आगे चलते हैं, जानवर और भी बड़े खूबसूरत हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आरिश। आरिश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में पढ़ते हो। क्या लेना है ईद की कुर्बानी के लिए? ऊँट। आरिश ने ऊँट लेना है और आरिश के साथ आरिश की बहन मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फजर। फजर, आपने क्या लेना है? ऊँट। फजर ने भी कैमल ही लेना है। अच्छा फजर, मुझे बताओ, अभी तक ये वाले जो अंकल हैं ये कैमल सेल करने आए हुए हैं, कोई बात बनी है? आरिश देना चाह रहे हैं? नहीं। क्या कह रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, लेना है कैमल लेना है? हाँ जी। अंकल बहुत महंगा कैमल दे रहा है, तुम अंकल को मनाओ ना ज़रा। चाचा जी आजो ज़रा इधर आजो, नेड़े आहो, मनाओ ज़रा इन्हें। अंकल दे दो हमका। बेटे असल में कीमत पीछे ज़्यादा, हम भी मजबूर हैं कि कितने की कीमत है? कीमत पीछे से ज़्यादा जो उनको बताया 5,70,000 रुपये बताया। मैक्सिमम जो है ये रेट ऊपर ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। हमारी कोशिश यार ये वाला भाई तो कह रहा है मैंने 5,70,000 का देना है। आपको पता है 5,70,000 कितना होता है? अब ज़रा इनकी जो फैमिली में बड़े साथ आए हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मलिक जाहिद। ताड़ा की ना है? जी मोहम्मद यासिन नाम है। देने वाली गल करनी है? जी ज़रूर, क्यों नहीं। 5,70,000। 5,70,000। चलो यार, आप 350 में दे दो। नहीं, इस रेट पे नहीं होता। देने वाली बात करो ना। 5.5 पे ले जाएँ आप। 5 तो बहुत ज़्यादा है यार। 5.30 का ले जाए मेरे भाई। 5.5 लाख में कितने नोट होते हैं? बहुत बड़ा। कितने नोट होते हैं 5.5 लाख में? चल थद्दी बता दे, कॉपी दे हिसाब नाल दस दे। आप 100 के नोट पूछना चाहते हैं, 500 वाले पूछना चाहते मैं 10 हाँ ये पता थी गल की थी एनो नोटा का पता है। चल 100 नोट ले ला तो भाई अपने समझ में नहीं आता ना। 700 नोट से मुराद ये है कि 500 वाले की बात हो रही है, जो आप काउंट करके बता रहे हैं कि 3.5 लाख रुपए के हो जाए। आप जो मांग रहे हो वो कितने मांग रहे हो? कितने नोट मांग रहे हो आप? मैंने आपको बोला कि आप 5.5 का ले जाएंगे।
चलो मुनासिब प्रॉफिट ले लो ना आप ऐसा कर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। व्यापार में ये क्लियर नहीं हो सकती, उसका वजह पता क्यों मैंने लिया है, तो मैंने उससे कहा जो मानी करानी जो लिया मुनासिब प्रॉफिट ले लो। हराम हो जाता है। देखिए एक चीज़ लेके आए ना, उस पर मेरी अर्ज सुन ले मेरे भाई। नाजायज लेने वाला हराम होता है ना। अगर बिलफर लेके आए ना, उसका खर्चा अगर 40,000 हो गया ना जानवर के ऊपर टोटल जब से लेके आए हैं, अगर वो 41 भी काउंट किया गया तो सारा रिज़्क हराम है। कितना हो जाएगा फिर तो तुम 6 लाख तो टप जाओगे। नहीं क्यों इस तरह क्यों, ये तो हमें पता खरीद करके उससे कम तो नहीं मांगे देते हो आप, बताओ ना लास्ट आखिरी फाइनल आपके लिए 4,80,000 रुपये को देगा। थल्ले ते आ गया भाई काफी आगे मगर इन्ना जो दी जे होर तुसी थल्ले गए ऊँट थल्ले आ जाएगा। हमें इल्म है, जो हम रोजी रख रहे हैं वो हमारा ही इल्म है। बड़े वाला दिखाओ, इसके तो 4,80। हाँ इसके कितने हैं? इसके बस 3.5 से ज़्यादा नहीं है। चलो हम ज़्यादा पैसे दे देते मगर कोई बड़े वाला थोड़ा सा दिखा दे। बड़े तो खड़े हैं, बड़े देखें तो बड़े देख लें। हाँ देख लें, उस पर सोचा जा सकता है, ज़्यादा रेट बढ़ाने का सोचा जा सकता है, इस पर रेट बढ़ाने का नहीं सोचा जा सकता। आप कोई बड़ा दिखाओ तो उस पर सोचा जा सकता है। हाँ तो तय कर लोगे, थोड़ा रेट नीचे आ जाएगा 480 से अभी नहीं अभी। हाँ ये मुझे बताओ, आप ऊपर करना चाहते हैं, बड़ा जानवर लेंगे तो अब तो होगी ना कीमत कम। ये बात तो फिर पते की कर रहा है, ये भाई पते की बातें कर रहा है। पते की बातें कर रहे हैं मगर ये काम की बात करें ना। होगी इससे 50,000 कम हो जाए, बड़ा भी हो 50,000 कम हो जाए। भाई तू जिद वाली गल कर रहे हैं, देने वाली गल नहीं करता। नहीं मैंने मुनासिब भी आपको बताया। हाँ? मैं बच्चों की दुआएं लो, बच्चे खाली दुआएं से पिछले बच्चों का गुजारा नहीं होगा ना बड़े भाई। पढ़िया लिखिया वालियां गल्लां करदा पे। और यार आप तो यार मरियम नवाज से भी महंगे हो गए हो। इससे सस्ती तो हमारी प्राइम और सीएम ने जो। अच्छा मेरी बात सुने, आप लोगों की डील तय नहीं हो रही, लेकिन फजर और आरिश कन्विंस कर लो पापा को भी और ये वाले भाई को भी रिक्वेस्ट करो कि कोई ना कोई लेके ही जाए। यार ईद आ गई है, अब तो कुर्बानी करनी है ना। ये वाली बहस कहीं खत्म नहीं हो रही, हम जितने भी लोगों से मिले हैं। हाँ खत्म भी नहीं होनी, ये नहीं खत्म होनी। मैंने कहा 370 तो मान जाएगा। नहीं जी नहीं, ये बड़े भाई नहीं, ये 4 से ऊपर वाला काम है, नीचे वाला काम है। इधर बात नहीं बन रही भाई, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं आगे चलती हूँ, देखती हूँ शायद किसी को कोई जानवर पसंद आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए हैं? साहिवाल से आए। ये बैल आपका? हाँ जी आप। ये रो क्यों रहा है? बोल नहीं सकता, सब गल तो इंसान वाला सारा कुछ है, इस बात नहीं कर सकता। इन सांभया बड़ा पालिया प्यार मोहब्बत नाल। बोल नहीं सकता लेकिन उसको पता है कि कल उसकी कुर्बानी का दिन है, उसको कोई खरीद कर ले जाएगा। जी हाँ कोई ले जाएगा। जहाँ इस जानवर को तकलीफ होती है वहाँ उसके मालिक को भी तो होती होगी ना, प्यार से पाला है, बड़ा किया है। हाँ जी बड़ा किया है। अच्छा नाज़रीन आप देखें कि वो इसके साथ कितना मानूस है कि वो ऊपर बैठ गए बैल के और वो बैल बिल्कुल अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रहा। यही वो असल में प्यार का रिश्ता होता है, यही असल में वो मैसेज है जो देने की कोशिश की जाती है कि ये महज कुर्बानी नहीं होती बल्कि एक मोहब्बत, एक जज्बा, प्यार, इसार, वो यही है जो हम इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। लगता है यहाँ पर कोई हिसाब किताब चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद रियाज। मैं जिन्ना को पढ़ सकनी है ना, मैंने लगता है बड़े नोट बनाए गए ने, डायरी ते बड़े 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 हिसाब लिखे हुए ने। ये तो कोई खरीद हाले तक हुई है, बिक्री नहीं हुई है। खरीद हुई है, बिका कुछ नहीं, मुनाफा कोई नहीं। बिकेगा तो फिर मुनाफा होएगा ना। तो तुसी नुकसान ही चलते पे हो? नहीं अभी तक तो लिए हैं। कितने पैसे लग गए हैं? पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं होता, पैसे जब खरीद होगी, खरीद हो रही है ना, जब बिकेंगे फिर पता चलेगा क्या प्रॉफिट है क्या खरीद है। तो कितने जानवर लाए हो? जानवर माशाल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा है। कितने ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। कितने ज़्यादा? करीबन हमारे पास खड़े हैं 20-21 इतने खड़े हैं हमारे पास। क्या गाय बैल? कुछ कट्टे खड़े हैं और बछड़े खड़े हैं। अच्छा, और बिका कोई बिके हैं लेकिन वो पहले बिके, आज के दिन में एक भी नहीं बिका। वैसे नाज़रीन मैं आपको बता दूं इस वक्त सबसे कीमती चीज़ जो है ना वो इस भाई की ये डायरी है जिसमें इसने ये सारा हिसाब किया हुआ है। कितने गुआच गई ना तो भाई ने परेशान हो जाना। बिल्कुल। तो तुसी परेशान ना होना, बस अपने नोटा का हिसाब करना, नोट बुक का नहीं करना। नहीं मैं इनका बहुत ज़्यादा हिसाब करना। ठीक है, ज़रा हिसाब ध्यान नाल करो, ऊंच नीच होगी ना तो हिसाब बड़ा ख़राब हो जाना थाड़ा। नाज़रीन हम आगे चलते हैं। नाज़रीन इस मवेशी मंडी में जहाँ इतनी गर्मी है और पंखों का कोई इंतज़ाम नहीं है, इस भाई ने पानी का इंतज़ाम किया हुआ है, शरबत का इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन एक बड़ा ही मुनफरिद अंदाज़ है इनका अपने ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का। ये मैंने सुना तो मैं रुक गई। किस तरह बुलाते हो?
चाहते हो? कुछ नहीं, वैसा शौक था, वैसा शौक है बोलने का। बिकना चाहते हो? जी। क्यों बिकना चाहते हो? अब वैसे जैसे ये बिक रहा है, मेरा ही दिल कर रहा है। तुम क्या कह रहे हो? गर्मी की वजह से कर रहा है। गर्मी की वजह से आवाज़ें निकाल रहे हो? जी। लेकिन कहना तो कुछ चाह रहे होगे ना, क्या कहना चाहते हो? पानी में वेज 50 का गिलास दे रहा हूँ, अंदर 300 पट्टी बर्फ़ है, बाहर 200 की है, इसलिए महंगाई बहुत है। बिकना तभी है जब ये वाली आवाज़ लगाओगे। जी। एक बारी फिर ला दो। बेड़ा नहीं भाई कड्डी सो किद्दी बेड़ा दे ले लिया दे। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि इस मवेशी मंडी के अंदर मुझे सबसे छोटा सा प्यारा सा बछड़ा मिला है और ये भी बिकने के लिए आया है। आपको पता है कि कल कुर्बानी का पहला दिन है, तो मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहेल। इसका नाम क्या है? इसका नाम गेंडू। एक सेकंड, मैं आपकी तरफ ही आ जाती हूँ, इधर ही खड़े रहें। खैर, इस बछड़े का नाम क्या है? गेंडू, गेंडू कहते हैं इसको। गेंडू? हाँ जी। ये कैसा नाम रखा? बाहर से मंगाया है, इंग्लैंड से मंगाया है। ये बच्चा इधर का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है। इंग्लैंड से कैसे मंगवाया? ये जहाज़ पे आया है, ये कराची से समंदर से आया है। बहरी जहाज? हाँ जी, बहरी जहाज पे आया है। बहरी जहाज पे मंगवाया हुआ है, तो फिर तो उसका रेट भी आपने बीच में बहरी जहाज की टिकट का रेट भी लगाया होगा। हाँ जी, बस किसी ने गिफ्ट भेजा हमारे पास आके, ये बस साहब ने मंगाया आके इसको बेचना है, इधर ही बेचना है। अच्छा, आपको तोहफा आया और आप तोहफा बेचने आए हो? हाँ जी। कितने का बेच रहे हो? ये 5 लाख मांग रहे हैं। इसका 2 दांत बचा है, ये दांत भी देखें, 2 दांत। 2 दांत? जी। अच्छा, क्या नाजरीन इसको वाकई 2 दांत कहते हैं? एक बार फिर से दिखाओ, तसल्ली न देखें। 2 3 4 5 ये 2 है, ये 2। अच्छा, आगे वाले 2 दांत है, वरना दांत तो ज्यादा है। ये इसकी नस्ल ही आई है, गेंडा ही होता है ये। अच्छा ठीक है। और 5 लाख का ये छोटा सा प्यारा सा बछड़ा देने के लिए यहाँ पर लाए हुए, लेकिन हमने 5 लाख में बड़ा वाला बैल भी देखा है, तो पता नहीं इन भाई की दाल गलती है या नहीं। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे पास यहाँ पे ऊँट भी हैं और दीगर जानवर भी हैं, तो आइए चलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, और आप देख सकते हैं ये मुझे अब तक का सबसे खूबसूरत सजाया हुआ बैल नज़र आ रहा है और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है मियाँ कैटल फार्म। तज़ीनो आराइश इसकी भरपूर तरीके से की जाती है। जिस तरह के कुर्बानी पर, ईद कुर्बान पर हम देखते हैं जानवरों को भरपूर खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, वैसे गुस्से वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर भाव ताव लगता है शुरू होने वाला है, तो हम टाइम से पहुँच गए। मैं यहाँ आ जाऊँ अगर? जी, तो आप ये जानवर खरीदने के लिए आए? बिल्कुल। खरीद लिया? हाँ, खरीद लिया। खड़े खड़े खरीद लिया? हाँ। कितने? इससे पहले हमने खरीद लिया। कितने का बेचा? 40 लाख का। जी 40 लाख का खरीद लिया। 40 लाख का ये बैल है? चांद बैल। चांद है। अच्छा, 40 लाख बहुत ज़्यादा नहीं लगाया इन्होंने? बस ये है कि ये असल में इन लोगों का जो कास्ट है, हम उसी हिसाब से इसको चूज़ करते हैं और हमने उसी हिसाब से खरीदारी कर ली है। क्या कास्ट है? बस ये नहीं पता, इनको नहीं पता ना कास्ट होती है इनकी अपनी। क्या स्पेशलिटी होती है? भाई ने 30 लाख लगाया, वो 40 लाख बोल रहा है। वो फाइनल नहीं किया हुआ है। अच्छा, अभी फाइनल नहीं हुआ, यानी लेके ही जाना है? चल रही है। आप दोनों एक सिचुएशनशिप के अंदर हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पर बार्गेन हो रहा है। भाई देना है 30 लाख का? नहीं, इतने करेंगे। कितने का देना? 40 बोल दिया फाइनल इनको। कोई करे ना, कोई मनाए उन्हें। बात चल रही है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह बात बन जाएगी। कैसे बनेगी? कोई शुरू तो करें बात। नहीं, आप लोगों के आने से पहले हमारी काफ़ी बात हो चुकी है। भाई ऐसा करें, आप ज़रा इनकी रिक्वेस्ट कर लें। चलो दरमियान में बात बना देते हैं, 35 तक हो जाएगा। हाँ, 40 फाइनल बोल दिया इनको। आपने कौन सी बोली तय की है? हमने 30 का इनको बोला हुआ था, लेकिन ये है कि बस ऑलमोस्ट इसके आसपास ही हमारे इंशाल्लाह ज़हन है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनके साथ बात बन जाएगी। कर लो भाई, अब और कितने दिन इंतज़ार करोगे? ये ना हो कि वापस घर ही लेके जाना पड़े। क्यों नाज़रीन, इसी तरह ही होता है वैसे। नहीं, कोई बात नहीं, बिक जाएगा ये। 40 का ही क्या फैसला करेंगे? नहीं, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप बताएं। 35 तक कर लेते। ये भाई 30 बोल रहा है, वो 40 बोल रहा है, तो 35 तक बात बना देते। हाँ यार, देने वाली बात करो ना। नहीं, देने वाली की है ना। बात सुनो, अभी पहले हमारी अच्छी वाली बात चल रही थी, कैमरा बीच में आ गया। ये बात को आपने अभी ख़राब नहीं करनी। तो क्या सीन है? देना है इन्हें ये चांद? नहीं देंगे इनको, लेकिन रेट से देंगे ना, ऐसे तो नहीं ना दे देंगे। 35 का दे दो। नहीं,
40 बोल दिया उनको फाइनल। भाई ये 40 का बेच रहे हैं, आपको कह रही हूँ ये 40 का है। नहीं 40 का नहीं, बहुत महंगा है। इसका जो मुनासिब करना है तो करो भाई, तैयार इसे लेने के लिए। अब देख लो इतने सारी बड़ी पार्टी बन गई है, वो दे रहे हैं उनको, बोल रहे हैं चलो लाख कम दे देना आप। लाख की बात नहीं, एक बात मैं आपको बताऊँ, ऑलरेडी मैं थोड़ा सा जो है ना बात को ज़रा प्राइवेट रख रहा था। मैंने कहा उम्मीद है कि हमारी बात बन जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस टिके फिर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सुने भाई, सुने मेरी बात, वो कहते हैं पठान की एक ज़बान होती है। ऑलमोस्ट तो ये तो कह रहे हैं सिर्फ 1 लाख कम करना है। नहीं, बात बन जाएगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। हाँ मंडियाँ फिर लें, ये नस्ल आपको नहीं मिलेगी। ये कनक्रीज नस्ल है, और भी सिंगों वाले होंगे लेकिन ये नस्ल नहीं होगी। सिंगों वाले और होंगे, वो और नस्ल होगी, लेकिन ये कनक्रीज नस्ल है। पूरे पंजाब की मंडियाँ फिर लें, ये नस्ल नहीं मिलेगी आपको। दसो एक बात आपको बताऊं, ये फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अभी जो बात बन रही है ऑलमोस्ट करीब हम पहुंच गए, शायद आपको ये रेट लगी भी ना, बाकी आपकी मर्जी। भाई देने वाली बात कर यार, तुम तो किसी सासू माँ की तरह रूस ही गए हो बैल लेके। नहीं रूस नहीं गए, मैं तो देने वाली बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो मुझे फैसला होता दिखाई नहीं देता। ये फैसला हम इन दोनों पर छोड़ देते हैं। बहुत सारे व्यापारी हैं, किसी और की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या वहाँ पर भाव ताव हो रहा है, या वहाँ पर भी इन्हीं की तरह एक सासू माँ रुस कर बैठी हुई है। आइए चलते हैं। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पर इस वक्त खड़ी हूँ, खरीदो फरोख्त हो चुकी है। ये जो भाई हैं इन्होंने ये बकरा ख़रीद लिया है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जवेद। जवेद, एडी गर्मी पै रही है तो तू थले स्वेटर भी पाया हुआ है? कोई गल नहीं। हाँ, अच्छा मैनू है दसो कि कितने का खरीदा? 2 लाख का खरीदा। अच्छा 2 लाख का खरीदा, माशाल्लाह। क्या खास बात है इसकी? ये अमृतसरी है। अमृतसरिया नस्ल कौन सी होती है? ये चंगी तो चंगी है नस्ल ही है। क्या खिलाया इसे इन्होंने? इसका मालिक किधर है पुराना? हाँ इधर से जरा आगे आ जाओ। नोट तुमने बड़े पकड़े हुए हैं, क्या खिलाते हो इसको? इसको कना गंदम, उसके अलावा चारा वगैरह होता है इसका, वो खिलाते हैं इसे। और माशाल्लाह इसकी हाइट? इसकी हाइट है 46। यानी कि इस अमृतसरिया कैटेगरी के जितने भी बकरे हैं वो सारे बड़े होते हैं? जी बड़े होते हैं। अच्छा कितना मन वजन है इसमें? इसमें है तकरीबन 160 किलो तकरीबन है। 160 तकरीबन 160 मन इसके अंदर वजन है। और माशाल्लाह किलो 160 किलो। लेकिन माशाल्लाह ये सारे इसको ऐसे करते हैं। बकरा बहुत प्यारा है और इनकी तो डील हो गई है, लेकिन कई ऐसी हैं डील्स जो अभी चल रही हैं। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं बाकी कहाँ पे व्यापार हो रहा है। नाज़रीन, इस मवेशी मंडी की रौनकें अपने अरूज पर हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस में मैं अकेले नहीं होती, हमारे साथ पूरा पैनल होता है। लेकिन उस पैनल में से शहजाद हुसैन भट्ट साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं पंजाब के, वो भी लाहौर की एक मवेशी मंडी में मौजूद हैं। तो शहजाद भट्ट साहब को भी ऑन बोर्ड लेते हैं। शहजाद भट्ट साहब, हमें बताइएगा कि आप इस वक्त कौन सी मवेशी मंडी में मौजूद हैं और वहाँ पर कितनी रौनक है, कितने ग्राहक आप देख रहे हैं, कितने जानवर वहाँ पर लाए गए हैं और कौन कौन है जो कामयाब हो पाया है व्यापारियों के साथ डील करने में? ओवर टू यू भट्ट साहब। जी मनीज़े, मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद पहुँच चुका हूँ काना की मंडी में। नाज़रीन, ये काना की मंडी है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में। इससे कबल 10 या 11 के करीब मंडियाँ लगा करती थी, लेकिन इस दफ़ा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जो मंडियों का एक मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने 6 मंडियों की बात की थी। तो इस दफ़ा लाहौर में 6 मंडियां जानवरों की लगेंगी। शाहपुर कांजरा एक बड़ी मार्केट, बड़ी मंडी, उसके साथ साथ उसी लेवल की दूसरी मार्केट जो है काना है। और काना में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये काना की मंडी है जहाँ पर इस वक्त सैकड़ों नहीं हजारों जानवर मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, हजारों की तादाद में। और अवाम का एक जम्मे गफीर है नाज़रीन, हर तरफ अवाम ही अवाम है और वो सिर्फ जज्बा ईमान के साथ सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए इस जगह जोग मौजूद है। सौदेबाजी हो रही है, बार्गेनिंग हो रही है, खूबसूरत गाय है, गोट है और बड़ी ईद की खुशियाँ मनाने के लिए आज फाइनल राउंड है। आप आए मेरे साथ इस मंडी में, मैं आपको तफसीलात फराहम करता हूँ। बेटे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है यार तेरा? अली हैदर। अली हैदर, माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। ये कौन है? फातिमा ज़ारा। फातिमा, आपका क्या हाल है? ठीक हूँ। पढ़ते हो आप? तो किधर आए यार अली? मैं बकरे लेने आया हूँ। कितने? 2 बकरे और 4 वेड़े और
फोटू तेरा भला हो। तो यार तू ये बता कि तूने वेड़ा रहने दे यार, बकरे ले ले और टक्कर लगा देगा तुझे हैं? उनको लेके जाना है, लेके जाने हैं मैंने। देख रहे हैं तो उनको क्या खिलाएगा? जो वो खाते हैं फिर मैं खाऊंगा उनको। जो वो खाता है फिर ये अच्छा। खाएगा उसको। जो वो खाते हैं फिर तू आप किसको खाओगे? बहुत खाएगा। जो चीज़ मैंने इधर से लेनी है। हाँ, फिर उसको क्या करेगा? खाएगा उसको। अच्छा, और ये कहता है कि जो बकरे यहाँ से लेके जाऊंगा उनको पहले खिलाऊंगा और उनको फिर मैं खुद खाऊंगा। तो आप किसको खाओगी? जी आप भी खाएंगी ज़रा उसको? है जी आप क्या खाएंगी उसकी? बताओ बताओ जल्दी से बताओ अंकल को। इसको कितना हिस्सा देना बीच में? मैं पूरा हिस्सा लूँगा। पूरा हिस्सा। नाज़रीन, यहाँ पर हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल का एक बच्चा मुझे मिला है और कहता मैं फ़ौजी बनूंगा। फ़ौजी सलूट मार के दिखा यार ज़रा। सलूट मार रहा है जी। फ़ौजी साहब कहते हैं कि मैं पहले बकरा लूँगा यहाँ से और बकरे को जाके चारा खिलाऊँगा और उसके बाद सुबह उठ के बकरा मैं खुद खा जाऊँगा। चले अल्लाह पाक इसको कामयाब करे और बकरा लेने की तौफीक दे। नाज़रीन, मैं आपको लेके जाता हूँ। थैंक यू भाईजान। थैंक यू। नाज़रीन, मैं आपको लेके चलता हूँ ऊँटों की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत ऊँट नज़र आ रहे हैं इस वक्त और नायाब ऊँट कैसे हैं अब आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस जगह पे आ गया हूँ ये सहरा का ऊँट और समंदर है यहाँ ऊँटों का। मेरे इर्द गिर्द ऊँट ही ऊँट और कोई दर्जनों नहीं, ये सैकड़ों की तादाद में कान्हा की मंडी है। यहाँ पर ये खोसा लिखा हुआ है। ये एक ऊँट के भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये खोसा साहब ऊँट के ऊपर लिखा हुआ है। ये खोसा साहब ये क्या है? खोसा साहब लिखा हुआ है। हाँ, अरशद खोसा। आप खोसा साहब हैं? हम खोसा है डेरा गाजी खान का। खोसा साहब हैं डेरा गाजी खान का। हाँ भाई ये ऊँट ले रहे हैं? हाँ जी ऊँट ले रहे हैं। ये इसको मैंने बोला कितना, तो ये कह रहा है 3.5 है। मैंने इसको बोला 3 ले लो। नहीं नहीं, हाँ जी, ये नहीं दे रहा, दे नहीं रहा। 3 में बार नहीं नहीं बाबा जी नहीं कथा रहे। हम इसके साथ बाबा के साथ आखिर बात कर दिया। 5 ले लो। नहीं 5 को छोड़ो। और ये कह रहा है कि चोगा है लेकिन धुंध है बाबा। दूसरा आदमी धुंधा है। दांत दिखाओ ना, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ ना, दांत दिखाओ, दिखा देना। अब कोई बात नहीं है, दांत तो दिखाओ। देखो जी ये 2 है ना, ये 2 है। हाँ जी चोगा। ये कह रहे चोगे में 2 धुंधा ना, धुंधा है। अभी कुर्बानी का माल है, बस कुर्बानी में। अच्छा अब कितना लेना लास्ट? हम तुम्हारे लास्ट बात किया, हम 4.5 नहीं मंगा, 4 नहीं मंगा, 5 नहीं मंगा, हम लास्ट बात में 3.5 दो लेते हैं बस। नाज़रीन, ये धुंधा है या चोगा है, यहाँ पर तो बहस लंबी चल पड़ी है, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ऊँट है और इसकी 3.5 लाख रुपया उन्होंने आखिरी कीमत लगाई है। 3.5 से 3.5 लगाया है। इन्होंने कहा जी 3.5 से हम देने को तैयार हैं। 3,05,000 रुपये इस खूबसूरत से माशाल्लाह ऊँट के देने को तैयार हैं। खोसा साहब ने बेच दिया है। नाज़रीन, ये भाई पैसे गिन रहे हैं। ये पैसे गिन ले भाई, कितने हैं पैसे गिन लें भाई, इनके पूरे कर लें ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन आ जाए। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं पैसे के लेन देन के मामले में, लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे हैं। बाहर पुलिस भी मैंने देखी है तैनात है, ट्रैफिक पुलिस भी तैनात है, सफाई सुथराई का भी अच्छा इंतजाम है और सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं जो हमें वॉच कर रहे हैं। मैंने जाके अंदर से रूम तो नहीं देखा, लेकिन कैमरे लगे हुए हैं। खूबसूरत जानवर है, वाकई सुन्नत इब्राहिमी देनी है, दिल से देनी है, अल्लाह के नाम पे देनी है और इसमें पैसे का मसला नहीं। जिनको अल्लाह पाक ने दिया हुआ है तो वो खूबसूरत से खूबसूरत जानवर की तलाश में होते हैं, इसलिए इंतहाई खूबसूरत ये खोसा फैमिली का जो ऊँट है ये कुर्बानी पे 3,15,000 रुपये नाज़रीन डन हो गया। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और एक और दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ। नाज़रीन, ऊँटों के बाद मैंने इस पूरी कान्हा मंडी का एक विज़िट किया है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको यहाँ के जो सबसे 2 खूबसूरत बैल हो, गाय हो, इस तरफ लेके मतवज्जा करूँ। इस वक्त मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ ये माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी तारीफ़ कीजिए। ये देखें ये क्या खूबसूरत जानवर है, सुन्नत इब्राहिमी के लिए यहाँ लाए गए। भाई ये आपकी मलकियत है? ये भाई ये बताएंगे क्या कीमत है? ये इसकी कीमत है 15 लाख। 15 लाख जी। और भाई इसकी क्या कीमत है? इसकी 10 लाख। ये 10 लाख की है। नाज़रीन, अभी इन्होंने मुझे इन दोनों 15 लाख वाले इस जानवर की कीमत और 10 लाख वाले इस जानवर की जो कीमत बताई है और जिन्होंने क्यों पर इतने पैसे मांग रहे हैं। इसका वजन 32 मन है जी।
32 मन है और इसकी एज क्या है? रेंज इसकी 3 साल। 3 साल का है ये 32 मन का जानवर। ये कहाँ आपने पाला है? ये गुजर कॉलोनी। ये लाहौर में? जी जी लाहौर में, ग्वाला कॉलोनी। लाहौर ग्वाला कॉलोनी में। तो ये खाता क्या है माशाल्लाह इतना? इसको वंड पाई दा, दलिया, दूध, मक्खन। जी जी। कितना दूध पी लेता है यार ये? कैसे पिएगा? ये दूध इस टाइम 8-10 किलो पी जाता है। 10 किलो रोज का दूध पी जाता है? नहीं तो आपका कोई टास्क था कि मैं इसको छोटा सा लिया था, कैसे लिया था? घर का बच्चा है माइच। ये आपने इसको कितनी देर में बड़ा किया? 3 साल में। 3 साल जी। पिछले साल क्यों नहीं बेचा? पिछले साल भी मोल नहीं पूरा लगाया गया था, नहीं देता है। क्या डिमांड थी पिछले साल? पिछले साल यदि 10 लाख डिमांड थी। और इस साल? इस साल 15 लाख। नहीं, इस वक्त तो जो मार्केट के हालात मैंने ऑब्जर्व किए हैं काना मार्केट में, माल बहुत ज्यादा है इस वक्त और जो ग्राहक है वो कम है। मैं गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? आप ठीक कह रहे हैं, बाकी अपना मिन्नत बड़ी है इस पे, मिन्नत बड़ी, साड़ी खर्चा बड़ा है इस पे। आपका खर्चा है इसलिए आप कहते हैं ये 15 लाख पे। तो आज तो फाइनल राउंड है, चांद रात है, अगर खुदा ना खास्ता ये सेल नहीं होता तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं? जी नुकसान तो है, कर ले जाएंगे, यही कर सकते हैं। अगर ये आपने 32 मन का था, 32 मन का ये है, तो मैं इसको अगर काट के बेचा जाए तो फिर तो ये 15 लाख से बहुत कम नहीं हो जाएगा? फिर तो कम हो जाएगा गोश्त की सूरत में। ये इसकी खूबसूरती के पैसे। जी। और ये इसका क्या वेट है? इसका वेट है अपना 20 मन। इसका 20 मन जी। और ये क्या खाता पीता है जी? इसकी भी यही खुराक, दूध, मक्खन। जी। नाज़रीन, अभी आपने मंडी का एक विज़िट देखा है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आज फाइनल राउंड पर आपने बकर मंडी जाना है तो आपको काना मंडी जो है ना, मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत अच्छी मंडी है, इस वक्त भरी पड़ी है, माल बहुत ज़्यादा है और जो मैंने फील किया है गाहक कम है। एक बकरा जो एवरेज है ये लाख रुपए का, 1,10,000 रुपये का एक हैवी बकरा जिसमें कुछ 40 के करीब गोश्त किलो के हिसाब से निकलेगा वो है। वैसे मिलने को आपको 60, 65, 70 का भी बकरा मिल रहा है, लेकिन उसका गोश्त जो है वो 18 से 20 किलो है। लेकिन अगर आपने अच्छी जोड़ी लेनी है कान्हा की मार्केट से तो 2 लाख रुपया लेके आ जाए और उम्दा जोड़ी बकरों की आपको मिल जाएगी। डिमांड ये आपसे 2.5-3 लाख करेंगे, लेकिन एंड पर आपको आकर 2 दे देंगे। जबकि अभी आपने देखा था 25 लाख रुपए का एक बैफलो माशाल्लाह वो था। वो फिर आपके पास जितनी आप समझते हैं कि अमाउंट है तो आपने सुन्नत इब्राहीमी पूरी करनी है तो वो कर लें, वो तो आप पे डिपेंड करता है। सरफराज साहब मुझे नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम सलाम। सरफराज हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं GNN के और माशाल्लाह क्राइम पे बड़ी नज़र है। मैंने आपको बकरे दिखाए हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा सरफराज से भी। सरफराज यार ये बता सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है इधर? देखिए सिक्योरिटी के हमें यहाँ पर बहुत अच्छे इंतजाम देखने में नज़र आए हैं और 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो इस मवेशी मंडी के अतराफ़ जो है वो तैनात किए गए हैं, जो कि मोटरसाइकिलों के ऊपर भी यहाँ पर गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई वाक़या ऐसा जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर मॉब जो है वो क्राउड किसी तरह से मुश्तिल हो, उसको रोकने के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। CCTV कैमरों से इस तमाम मवेशी मंडी की जो है वो मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और सबसे अच्छा इंतज़ाम इस कान्हा मवेशी मंडी का ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक के बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पर पार्किंग के लिए जो है वो एक ख़ास किस्म का जो है वो आइडिया इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो इस मवेशी मंडी से तकरीबन 1 किलोमीटर जो है वो दूर खड़ी की गई हैं ताकि रश जो है वो ज़्यादा ना बने। क्योंकि अमूमन हमें ये देखने में नज़र आया है जैसा कि शाहपुर कांजरा की मंडी है तो वहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा रश होता है कि जो ख़रीदार हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन खास साहब यहाँ पर मैंने देखा है कि नोट जाली वो बड़ा मसला चल रहा है, लोग जाली नोट दे रहे हैं इसको वो क्या है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है भट्ट साहब, क्योंकि यहाँ पर जाली नोटों की जो है वो हमें भरमार देखने में नज़र आई है। और इस इलाके के जो SHO हैं चूंग के, उन्होंने भी जो है वो इस बात को रिपोर्ट किया है कि इस मवेशी मंडी में ख़ास तौर पर ऐसे फ्रॉडिये और नौसरबाज जो हैं वो पहुँच चुके हैं जो कि जाली करेंसी यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर वो जाली करेंसी देकर जो है वो व्यापारियों को लूट भी रहे हैं। अब तक जो है वो 2 मुकदमात ऐसे जो हैं वो दर्ज हो भी चुके हैं और पुलिस ने उन नौसरबाज़ों को जो है वो गिरफ़्तार भी किया
है और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि लाउड स्पीकर से बार बार यहाँ पर जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं कि नौसरबाजों से जो है वो यहाँ पर बचा जाए, क्योंकि वो जाली करेंसी यहाँ पर लेकर आए हैं। और साथ साथ यहाँ पर अगर हम चोरों की बात करें तो इक्का दुक्का वारदात। सफाई की खान साहब क्या सूरत हाल? सफाई की बहुत अच्छे इंतजाम जो हैं वो इस बार किए गए हैं और आपने ख़ुद भी जो है वो विज़िट किया है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो टेंट्स लगाए गए हैं ताकि जो जानवर हैं वो धूप से बच सकें। और यहाँ पर पानी के जो जानवरों को पिलाने के हवाले से साफ़ पानी उनको जो है वो यहाँ पर पिलाया जा रहा है। ना सिर्फ जगह जगह के ऊपर मखसूस मकामात जो हैं वो पानी के बनाए गए हैं, बल्कि पानी के टैंकर्स जो हैं वो ख़ुद मुख्तलिफ मकामात पर, क्योंकि मंडी इतनी ज़्यादा वसी है कि हर जगह के ऊपर पानी जो है वो नहीं पहुँचाया जा सकता। साहब यहाँ से जो जानवर जा रहे हैं और आ रहे हैं वो सरकार कितने पैसे ले रही है? देखिए, ये भी बात आपने बहुत अच्छी की बट साहब कि ये वाहिद ऐसी मंडी है लाहौर की काना मंडी जहाँ पर जानवरों की एंट्री की और एग्ज़िट की बिल्कुल भी कोई फ़ीस, कोई पर्ची जो है वो वसूल नहीं की जा रही है। व्यापारी जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जानवर लेकर इस मवेशी मंडी में आ रहे हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से ही जो है वो यहाँ से जानवर लेकर बाहर जा रहे हैं। अभी तक जो है वो हमें एक भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई, वाक़या हमें रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें ये बात सामने आई हो कि यहाँ पर आने वाले जो व्यापारी हैं उनसे जो है वो पर्ची की मद में जो है वो पैसे लिए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा इकदाम है और इकदाम जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की जानिब से जो है वो किया गया है। लेकिन जो बाकी मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो पर्ची ली जा रही है, लेकिन काना की मवेशी मंडी के अंदर जो है वो किसी किस्म का पर्ची दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा ख्याल है सरफराज साहब के सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के जो इंतजाम नाज़रीन मैंने भी देखे हैं ओवरऑल वो बेहतर हैं। लेकिन मैं आप सबसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा जब भी आप यहाँ पर आएँ कोशिश करें कि अपने मोबाइल अपनी गाड़ी में सेव करें और जो नोट हैं उसको अच्छी तरह चेक कर लें कि वो कहीं जैली नहीं है और जो कीमती आपके पैसे हैं वो आपकी पॉकेट में हैं उनको इस अंदाज से सेव करें कि काना की मंडी में जानवर तो बहुत उम्दा हैं और यहाँ मैं समझता हूँ आपको मंडी ये सूट करती है, आना चाहिए, लेकिन अपनी हिफाजत के साथ अपने पैसों को और अपने मोबाइल को सेव करके यहाँ पर आए। ये इस वक्त सूरत हाल है नाजरीन काना मंडी की और जहाँ पर जानवर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने को बाय करना है तो आपको काना मंडी सूट करती है। गाहक जो है वो वैसे काफ़ी हैं लेकिन जो बाय करने वाले की तादाद है वो ज़रा कम है, लेकिन सामान बहुत है, जानवर बहुत हैं, ऊँट बहुत हैं, बकरे बहुत हैं, ये यहाँ पर अवेलेबल है। इससे कबल के मैं नाज़रीन आपको मुनीज़े के पास चलूँ, मुझे इस वक्त सायरा बानो मतलब बरलास और सलमान आबिद भाई बहुत याद आ रहे हैं क्योंकि हम इकट्ठे प्रोग्राम करते हैं और आज के इशू में मैं और मुनीज़े हैं। लेकिन और वो मुझे सायरा बानो कहा करती हैं कि आप सियासी तड़के के बगैर रह नहीं सकते, तो मुनीज़े में ये तड़का एक थोड़ा सा ज़रूर लगाने की मुझे इजाज़त दें कि नाज़रीन ये वो जगह है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये काना है। आज मैं इस जगह पर काना मंडी में दूसरी दफ़ा आया हूँ। इससे कबल मैं सितंबर 2024 में आया था जब यहाँ पीटीआई का जलसा मुनक्कद हो रहा था। मुझे इस ग्राउंड में जहाँ आज बकरे ऊँट गाय नज़र आ रही है, यहाँ पर मुझे वज़ीर आला केपी के गंडापुर साहब की गाड़ी भागती दौड़ती नज़र आ रही थी। उस वक्त लम्हा ये था कि तमाम लाइट्स बंद थी और गाड़ियाँ दौड़ रही थी। पीटीआई के चंद वर्कर जो थे वो भी इसी मंडी में भाग दौड़ कर रहे थे और उनका कहना था कि हमारे साथ जानवरों से ज़्यादा बदतर सलूक उस वक्त 2024 में पीटीआई के रहनुमा कहते हैं कि हमारा इस मंडी में हमारे साथ सलूक हुआ था। ताहम इस वक्त इस मंडी की जो सूरत हाल है वो लाइट्स ऑन है, पानी का इंतज़ाम है और लोग जानवर ख़रीद रहे हैं और चंद घंटे रह गए हैं अब ईद में, लिहाजा मंडी आहिस्ता आहिस्ता बूम पकड़ रही है। मैं इस वक्त ओवर टू मुनीज़े, अब आप इसको फॉलो करें। ठीक है शहजाद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें पूरा अहवाल बताया कि कितनी रौनक लगी हुई है इस मवेशी मंडी में। लेकिन मैं आपको बता दूं जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर भी रौनक कुछ कम नहीं है, लोग आते ही चले जा रहे हैं क्योंकि देखें कल कुर्बानी का दिन है। मगर इस वक्त मैं आपका तो शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक महफिल लगी हुई दिखाई दे रही है जहाँ पर गुनगुनाया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन से गाने चल रहे हैं, कौन सी महफिल लगी हुई है, आइए उस तरफ चलते हैं। वो चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं मनेदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला लेके नारी कच्ची निकली ढो
चिट्टा चोला सिमें दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, ये लोग कई दिन से यहाँ पर मंडी में मौजूद हैं अपने मवेशियों के साथ। कुछ खुश हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ नालां हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है, कुछ को घाटा हो रहा है। लेकिन हम यहाँ से उठते हैं, साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि एट द एंड ऑफ द डे यही इन सब की एंटरटेनमेंट है। और यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं, लोगों के आने का सिलसिला जारी है क्योंकि कल ईद है और फिर उसके बाद परसों भी ख़रीदो फ़रोख्त थोड़ी बहुत होती है, मगर उसके बाद सबको अपने घरों पर वापस चले जाना है। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। कल भी आप हमें देख सकेंगे इसी वक्त पर, मगर स्टूडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।